को हम बता दें, पवन सिंह कहते हैं कि हाई कौन घर ये कास्ट जो बात घर घर में होता। पीछे से एक आदमी कहता है कि प्लो कास्ट। और इसके बाद कहते पवन सिंह कहते हैं कि सामने खड़े होने में पैर कांपता था और कहे तो खड़े होने का हिम्मत भी नहीं होता था। और बोल ही नहीं कर रहा है कि वह सामने से ऑफर आया था। मतलब जब पवन सिंह मंच पर कहे तो सरेआम लाखों लोगों के सामने सुनाकर इस बात को बोलते हैं और कहते सीधे तौर पे कहा जाता है कि डिम्पल सिंह ने जो प्रोडकास्ट में कहा था, पवन सिंह ने उसका जवाब सीधा सीधा जवाब दिया है। अब डिम्पल सिंह जो एक एक बात कहती है, उनके खुद के बात में उनके बात जो उनका काम है वह कैसे काटता है, हम इस खबर में बताएंगे और समझाएंगे। आपको बताएंगे कि जब पूरा का पूरा भारत बंद था, लोग घरों में कैद थे, उसमें तब डिम्पल सिंह पवन सिंह के घर पर जाती है। उनके घर के अंदर एक वीडियो सॉन्ग शूट होता है। उस समय उन्हें पवन सिंह के बाथरूम में जाकर उस गाने में वह सीन डाला जाता है, जिस सीन के बिना भी शायद वह गाना हो जाता। तो इस सीन का डिमांड नहीं था, तो उस वक्त पे डिम्पल सिंह मना नहीं करती। लेकिन आज डिम्पल सिंह को लगता है कि जानबूझकर टी शर्ट जो होता है वह टी शर्ट ऊपर करवा कर बहवा दिया जाता है कि लड़कियों का जो अंग हो वह दिखे। मतलब इसी पर बातचीत इस पर चर्चा करेंगे। डिम्पल सिंह ने वह कहा है, पवन सिंह जो उसका जवाब दिया है, और कैसे डिम्पल सिंह एकमात्र बल्कि भोजपुरी में कहे तो इस वक्त एक ट्रेंड लगातार चल रहा है कि किसी भी बड़े सुपरस्टार के बारे में कोई उस पर लांछन लगा दीजिए और आप जो है वह ट्रेंड में बन जाएंगे। आगे बात कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। आपको सबसे पहले बात समझिएगा कि हम यह कहना चाहेंगे कि भोजपुरी में कहे तो हीरोइने के साथ गलत हुआ है, हम इस बात को मानते हैं। मतलब कि गलत करने का इजाज़त इन हीरोइंस ने ही दिया होगा। अब कैसे आप समझिएगा, मतलब कि जब डिम्पल सिंह के साथ पवन सिंह का एक गाना आता है, उस गाने का नाम होता है, आपको याद होगा, मीठा मीठा बटे कवरिया। तो मीठा मीठा बटे कवरिया गाने के अंदर डिम्पल सिंह और पवन सिंह जो सीन देते हैं, कहे तो जो पूरा का पूरा जो वीडियो बनता है उसमें यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह किसी फिल्म का दृश्य था और दृश्य का ऐसा ही डिमांड था, बल्कि कहे तो डिम्पल सिंह के राजा मंदिर से वह पवन सिंह के घर पर जाती है, उनके बाथरूम में जाकर वह सारा का सारा सीन फरमाया जाता है। अब वही डिम्पल सिंह कहती है कि जानबूझकर टी शर्ट उठवा दिया जाता है। अब आप सोचिएगा, समझिएगा, जब हीरोइन हो, अपना कैरियर बनाना होता है, तो उस वक्त पे उसको लगता है कि ना हम यह चीज़ करेंगे, हम सब कुछ उस वक्त पर वह इसका विरोध नहीं करती है। लेकिन वह हीरोइन जब किसी एक हीरो के साथ, सुपरस्टार के साथ खूब काम करती है, खूब गाने मिलने लगते हैं, तब भी वह चुप रहती है। लेकिन जब उसका रिश्ता उससे ख़राब होने लगता है, तब उसको दिखता है कि ना हमारे साथ यह सब कुछ गलत हुआ है। तो वह केवल पवन और खेसारी की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि कहते पवन और खेसारी दोनों के साथ साथ जो तमाम एक्टर होते हैं उनके ऊपर अगर आप गौर करेंगे, हाल फिलहाल के दिनों में जो छोटे कलाकार हैं, जो लड़के हैं, उनके ऊपर भी इस प्रकार के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। अब सबसे पहली बात समझिएगा कि एक बात होता है, एक थाली होता है तो गोल वाला बैगन होता है जो घंटा कहते हैं। हीरोइंस का जो वह वजूद है वह भोजपुरी इंडस्ट्री में इसी प्रकार का है कुछ। मतलब कि थाली जिधर झुकेगा वह अपने आप उधर चले जाएंगे ढुलकते हुए। मतलब डिम्पल सिंह का आप देखिएगा, वह खेसारी लाल यादव के साथ काम करती है, वह जमकर खेसारी का तारीफ भी करती है। खेसारी के तारीफ में कहते पवन सिंह के ऊपर कटाक्ष करती है पहले का दौर। फिर वक्त आता है जब वह पवन के साथ वह काम करती है, मंच पर खड़े होकर झमकौला से हुई केहू बराबरी न कर पाई, इन तमाम चीज़ों को बोलती है खेसारी के खिलाफ ऊपर कटाक्ष करके। वही डिम्पल सिंह जब उनको काम नहीं मिलता तब आकर प्रोडकास्ट में बैठकर कहती है कि खेसारी लाल यादव ने मर्द अभी बच्चा बा जो गाना का हमारा वीडियो वायरल हुआ था उसका वीडियो बनाया था और उन्होंने टी शर्ट ऊपर करके बजवा दिया था जिससे हमारा ढोरी दिखे। यह डिम्पल सिंह का यह बात जो था उसको प्रोडकास्ट कर रहा है, वो बहुआ प्रोडकास्ट में यही बात कहती है। लेकिन समझने वाली बात यह होती है कि उस वक्त पर डिम्पल सिंह को ऐसा क्यों नहीं लग रहा था कि हमारे यह सब कुछ गलत हो रहा है। सबसे बात वह प्रमुख है
कि तमाम हीरोइंस को गलत लगता है तब लगता है जब उनको लगता है कि यह पवन और खेसारी के साथ उनका जो कैरियर है वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। वह चाहती है कि फिर कुछ ट्रेंड में रहा जाए, कुछ ट्रेंड में बना जाए। और इसका सबसे सामान्य सा कहे तो कारण है कि जो जितना ट्रेंड में रहेगा वह उसको उतना ही पास उसको गाना आएगा। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का यही नियम है कि जिसका फेस ट्रेंडिंग में है लगातार उसके गाने पर, उसके वीडियो पर व्यू लगातार जाएगा। बाकी डिम्पल सिंह हो, काजल राघवानी हो, जो लड़कियां काम करती है उनके बारे में डिम्पल सिंह कहती है कि हर रिलीज वाली लड़की कॉम्प्रोमाइज हुई है। मतलब इसका मतलब है कि आप समझिएगा कि वह हर रिलीज आर्टिस्ट जो है वह भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आई है, हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी एक लड़की का नाम नहीं ले रहे हैं कि यह गलत होगा। वह कहती है कि हर कोई बेड शेयर किया है। मतलब अब सीधे तौर पे कहने का मतलब यह है कि खेसारी किसी इंग्लिश स्टार को अपने गाने में ला रहे हैं तो पहले वह उसके साथ उस लड़की को कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करो। पवन सिंह के साथ भी यही लागू होता है डिम्पल सिंह के मुताबिक। लेकिन डिम्पल सिंह भी किसी वक्त पे कहे तो इंडस्ट्री में इसी प्रकार से आगे बढ़ी। तो सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार उस वक्त पे जबकि डिम्पल सिंह कहती है कि मैं किसी छोटे घर परिवार से नहीं हूँ, मेरे परिवार का वजूद रहा है। वह बताती है कि मेरे नाना आर्मी में बड़े अफसर थे। तो कहने का मतलब है कि कम से कम वह उस वक्त पे भी यह स्टंट ले सकती थी। बाकी डिम्पल सिंह के कहने का मतलब क्या कुछ होता है, पवन सिंह ने जो जवाब दिया है इसके ऊपर जो हमको लगता है कि वाकई में यह तमाम चीज़ों केवल और केवल छीड़-छाड़ लेदा फैलाने के लिए हो रही है, ट्रेंडिंग के लिए हो रही है। आपकी इस पर क्या राय कमेंट में जाइएगा, बताइएगा। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम जुने को बहुत बहुत धन्यवाद।